शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। जो है अपन है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। उसमें देखो आज का टॉपिक अपना जो रहेगा वो है यौगिक तत्व। अपन ने कंप्लीट किया था, जिसमें पीछे की वीडियो में अपन ने तत्व के तीनों प्रकार धातु, ए धातु और उप धातु है, उसके बारे में अपन ने शॉर्ट में जो आपका किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका यौगिक, यानी कि शुद्ध पदार्थ का दूसरा जो प्रकार था वो आपका क्या था। पहला प्रकार तो तत्व था और दूसरा प्रकार आपका क्या था, यौगिक था। और द्रव्य का जो दूसरा रासायनिक वर्गीकरण जिसमें अपन ने मिश्रण पढ़ा था, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो थ्योरी का जो पोर्शन है वो अपन आज कंप्लीट करेंगे। तो देखो यौगिक है, यौगिक किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा के रूप में जो अपन ने कुछ पॉइंट बनाते हैं, उन पॉइंटों से पूरा यौगिक जो आपका टॉपिक है वो आपका अच्छे से समझ में आएगा। तो यौगिक है, इस यौगिक कहते किसे हैं तो अपन जानते हैं यह यौगिक किन किन चीजों से यौगिक मिलकर बनता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु जो है रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर अणु बनाते हैं। संयोजित होकर के अणु जो है वो आपके बनाते हैं, और ये जो अणु है इसी को अपन यौगिक बोलते हैं। फिर है दूसरा पॉइंट, पहले सारे पॉइंट लिख लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। तो ये तो अपना हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये जो अपना यौगिक बन रहा है, तो यौगिक में जितने भी आपके तत्व उपस्थित होते हैं, तो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है कि यौगिक में जितने भी आपके जिन तीन तत्वों से आपका यौगिक मिलकर के बना है, उन तत्वों का जो भार है उनका एक निश्चित अनुपात होता है। वो अनुपात कितना भी, 1:2, 2:1, 3:4, 4:8, ये कितना भी हो सकता है, 1:2। तो वो अपन एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार है एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है। फिर है अपना तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, यौगिक के जो गुण होते हैं, यानी कि जो अपना यौगिक अपने को प्राप्त हुआ है, यौगिक के गुण विभिन्न तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट है ये जो अपना यौगिक होता है, यौगिक के घटकों को अपन है सरल जो है आपके यौगिक के घटकों को, यानी कि यौगिक है किन किन से मिलकर बना है, तो यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये देखो अपना पूरा यौगिक है, उसके बारे में सारे पॉइंट हो गए। अब इन सभी पॉइंटों को अपन है उदाहरण की सहायता से भी समझेंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, दोबारा से इन पॉइंटों को देखते हैं कि भिन्न भिन्न तत्व हैं, उनके अपने दो या दो से अधिक परमाणु हैं, यानी कि तत्व कोई सा ही हो सकता है, सेम तत्व हो गया, एक अलग तत्व हो गया, यानी कि विभिन्न तत्व हैं। तो उन तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु हैं, आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक रासायनिक बंध बनाते हैं, और उस रासायनिक बंध के फलस्वरूप क्या बनता है, एक अणु का निर्माण है, जो कि आपका क्या है, यौगिक है। फिर है दूसरा पॉइंट, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार। अब यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित है, उन तत्वों का जो अपन भार निकालेंगे तो उन भारों में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात है वो उपस्थित होता है। फिर यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों के जो गुण हैं और जो यौगिक बना है उनके गुण हैं आपको अलग अलग मिलेंगे।
फिर अपना जो यौगिक है अगर उसको अपन किसी भौतिक विधि द्वारा अगर उनको पृथक करना चाहें तो उनके घटकों को तो वो जो है पृथक नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने पास में जनरल एग्जांपल ये है आपका H2O। तो देखो H2O में सबसे पहले इसके पहले पॉइंट पर आते हैं। यौगिक का पहला पॉइंट क्या कहता है, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंधों द्वारा संयोजित होकर के अणु बनाते हैं, वही अपना क्या है यौगिक। भिन्न भिन्न तत्व कौन से हैं, देखो यहाँ पर क्या है H2 का मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। तो H2 का मतलब हाइड्रोजन के हो गए 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। फिर देखो एक क्या है आपका ऑक्सीजन का परमाणु, एक हो गया आपका ऑक्सीजन का परमाणु। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 1 परमाणु। हाइड्रोजन का हो गया आपके 2 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1 परमाणु हो गया। ये मिलकर के संयोजित होकर के एक अणु बनाते हैं और वो अणु किसका बनता है आपका H2O, यानी कि क्या बनता है, जल का एक अणु का निर्माण होता है और यही आपका क्या है यौगिक है, पदार्थ है। इस पदार्थ में इसको अपन क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। इसका मतलब जल अपना एक किसका उदाहरण हो गया, यौगिक का उदाहरण हो गया जल। तो देखो कैसे बना, भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु। तो देखो भिन्न तत्व कौन से हो गए, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। यानी कि भिन्न भिन्न तत्व यानी कि अलग अलग तत्व हो गए। अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु जब रासायनिक बंध, अब इनमें भी देखो क्या होगा आपका बंध बनेगा, वो बंध है आपका जो है 4th चैप्टर होगा उसमें अपन जो पढ़ेंगे आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, यानी कि इनमें अभी बंध बन रहा है, इनकी संरचना भी होती है, वो सारी चीजें अपन डिटेल में करेंगे। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में जो बंध बन रहा है वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक बंध है। अब रासायनिक बंध में भी कौन सा बंध है वो अपन आगे जो है प्रकार, जब आयन रासायनिक बंध वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल से करेंगे। तो रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होना यानी कि जुड़ करके एक जो है अणु का निर्माण करते हैं, वही अपना क्या है यौगिक है। ये तो हुआ इसका देखो पहला पॉइंट अपने अच्छे से समझा। भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व हो गए, एक हाइड्रोजन है और H2O में एक हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और दूसरा तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ये आपस में संयोग करके जल का एक अणु का निर्माण करते हैं, वही अपना क्या है यौगिक है। अब देखो अगला है आपका क्या है, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में होता है। अब ये जो यौगिक बना है इनमें जो उपस्थित विभिन्न तत्व हैं, तो इसी को अपन लेते हैं H2O में। अपना उदाहरण H2O को लेकर चलते हैं। तो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। अब यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित है, इसमें क्या है हाइड्रोजन। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, परमाणु भार भी कितना होता है आपका 1.008 होता है आपका, तो उसको लगभग 1 ही माना जाता है। अब ये भार कहां पर मिलेंगे, तो आपने 10th क्लास में जो है सारणी पढ़ी है, जो है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें देखा होगा परमाणु क्रमांक और उसके जस्ट ऊपर आपका क्या दे रखा है भार, यानी कि एक तो परमाणु क्रमांक को बताता है, दूसरा उसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को बताता है, जो कि आपका लगभग क्या होता है दुगुना होता है। कुछ एक केस में क्या होगा दुगुने से अधिक भी होता है और कुछ एक केस में दुगुने से आपको क्या होता है कम भी होता है। ये चीजें भी अपन है इससे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉनों की संख्या, समस्थानिक समबारिक, वो सारी चीजें आपकी आएगी। एक बार आपको ये समझना है, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ था 1H1, तो ये इसका परमाणु क्रमांक, ये इसका परमाणु भार। ऐसे लिखा होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कितनी है 23 है। तो ये परमाणु क्रमांक को बताता है, ये किसको बताता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जो कि लगभग क्या होती है दुगुनी। सोडियम वाले केस में जैसे 22.95 होता है तो इसको एग्जैक्ट 23 मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज है परमाणु भार। अब देखो इस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार है एक निश्चित अनुपात में होता है। तो बताओ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है अपन जानते हैं, एक हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का भार क्या हो गया 2 हो गया। अनुपात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार कितना होता है 16, तो क्या हो गया 2:16। इसको वापस में सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। इसका मतलब H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात हो गया क्या
1:8, यानी कि जो जल है उस जल में आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनका जो भार है वो एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है, वही अपने यौगिक है। तो क्या कहलाता है, ये 1:8, यानी यौगिक में ये एक निश्चित अनुपात होगा। यौगिक में जो भी तत्व होंगे एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होंगे, मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, वो अपन मिश्रण वाले में भी करेंगे। तो देखो यौगिक है जैसे H2O, तो 1:, जैसे यौगिक हो गया आपका CO2, CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी अपना यौगिक है। यौगिक कैसे हुआ, पहले पॉइंट से देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु। पहला तत्व कौन हो गया, कार्बन, कार्बन का 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु मिलकर के रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होकर के क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं, यौगिक है। अब इसमें भी देखो यौगिक में उपस्थित दूसरा पॉइंट क्या है, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार। अब देखो इसमें यौगिक में उपस्थित कौन सा तत्व है, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार कितना होता है, 12। कार्बन कितना हो गया, 12 अनुपात। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 16 है। ये तो एक ऑक्सीजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आपके जो है 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 32। तो कार्बन का भार का अनुपात हुआ 12, ऑक्सीजन के भार का अनुपात 2 ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना हुआ, 32। तो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों का भार एक निश्चित अनुपात में होता है। अब 12 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 16, और वापिस इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 का भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा, 3:8। तो देखो CO2 में भी जो आपके विभिन्न तत्व होते हैं वो उनका भार एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है। तो ये हो गया इसका जो है यौगिक का दूसरा पॉइंट अपना कंप्लीट। समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ से जो है चीजें हैं, इन चीजों को एग्जाम्पल से आपको समझना। ये जो भी पॉइंट दे रहे हैं इनको एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर है तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यौगिक के गुण विभिन्न तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से समझते हैं, यौगिक के जो आपके गुण होते हैं वो विभिन्न तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे H2O को अपन ले लेते हैं, H2O है तो H2O में देखो उपस्थित यौगिक के जो गुण होते हैं, H2O तो अपना क्या है, यौगिक है, और इसमें उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं, तो H2O में अपन जानते हैं H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित है, और आपका इसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, और H2O को अपन क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। अब देखो तीसरे पॉइंट को अपन समझते हैं, यौगिक के जो गुण होता है, यानी कि जो यौगिक बना है, यौगिक क्या है, H2O, जल क्या है अपना एक यौगिक है। तो H2O का जो गुण होता है इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के गुणों से क्या होगा, भिन्न होगा। कैसे, देखो H2O जल है, अब इसमें उपस्थित पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या गुण होता है कि हाइड्रोजन गैस है वो एक ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन गैस है वो एक स्वयं ज्वलनशील गैस है, यानी कि हाइड्रोजन गैस है वो आपकी स्वयं क्या होती है, ज्वलनशील गैस होती है। इसीलिए देखो पहले के समय में जो है आपका क्या होता था, हाइड्रोजन है जो गुब्बारे उड़ते हैं, तो गुब्बारों उड़ता हुआ आपने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो वहां पर जो है या वीडियो देखे होंगे उनमें आप देखते हो कि गुब्बारा जब आप ऊपर की ओर उड़ता है तो उसमें से नीली नीली गैस निकलती रहती है, और वो क्या होती है, स्वयं ज्वलनशील होती है, यानी कि खुद जलती है लेकिन दूसरों को आपकी जलाती नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो है उन गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन गैस है उनका प्रयोग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं कि हाइड्रोजन है एक स्वयं ज्वलनशील गैस है, जबकि ऑक्सीजन गैस क्या करती है, जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन गैस है वो जलाने में क्या करती है, सहायता करती है। तो देखो इस जल में यौगिक उपस्थित है, जल में तत्व उपस्थित है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का गुण क्या है, स्वयं ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन का गुण क्या है, जलाने में सहायता करती है, और H2O जल है जो कि जल क्या करता है, अपन जानते हैं किसी भी आग को क्या करता है, बुझाने में सहायता करता है। अगर आग से अपन तुलना करें तो देखो क्या हुआ, यौगिक का गुण तो क्या है, आग को बुझा रहा है, जबकि तत्वों का गुण क्या है, एक स्वयं जल रहा है, दूसरा जलाने में सहायता कर रहा है। ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने में सहायता करती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के कोई चीज आपकी वस्तु है वो जलेगी नहीं। जैसे माचिस की तीली है, अगर आप उसको जला करके मान लो कहीं पर इसको चारों हाथ लगा देते हो या दीपक पे हाथ लगा देते हो, उसको बंद कर दिया, उस पर गिलास रख दी, तो वो दीपक बुझ जाएगा। क्यों, उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिली। इसका मतलब ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है, हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील
गतिशील गैस है, जबकि इससे मिलकर बना यौगिक है उसका गुण इन दोनों गुणों से ही अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, यौगिक के गुण है वो विभिन्न तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे आते हैं। देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है, यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे H2O है या CO2 है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप भौतिक विधियों द्वारा, यानी कि रासायनिक विधियां एक अलग, इसकी किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करा दी तो वो एक रासायनिक विधि होगी, उस रासायनिक विधि द्वारा इसको अपन अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने भौतिक विधियों द्वारा मान लो इसको छान करके या इस पर के कोई चोट करके, बल लगा करके, टेम्परेचर को बढ़ा करके, चढ़ा करके, तो उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते कि कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते आसानी से। किसके द्वारा, इस यौगिक के जो घटक है, घटक क्या होगा CO2 का, C और ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या है, अपन कार्बन और ऑक्सीजन को है भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं कर सकते। यही चीज आपके यहाँ पर है H2O, तो H2O में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपन भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप जल को गर्म कर रहे हो, जल को ठंडा कर रहे हो, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन है निकल जाएगा। मिश्रण में ये हो सकता है, मिश्रण में अपन भौतिक विधियों द्वारा क्या करते हैं, उसके जो घटक होते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। जबकि यौगिक में अपन भौतिक विधियों द्वारा इनके जो घटक है, घटक या अवयव बोल दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका जो है अपन ने जो है पदार्थ है, उसमें शुद्ध पदार्थ में अपन ने पढ़ा तत्व, जो पीछे की वीडियो में पढ़ा, और आज अपने पढ़ लिया यौगिक। अब देखो तो जो है पदार्थ के या द्रव्यों के रासायनिक गुण में अगला और अपना लास्ट टॉपिक जो है वो आपका है मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिश्रण। तो पहले अपन मिश्रण की परिभाषा लिखते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक जो है पदार्थ है उनका किसी भी अनुपात में जो है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी अनुपात में भौतिक संयोजन है वो आपका मिश्रण कहलाता है, या भौतिक विधियों द्वारा जो संयोजन है वो मिश्रण कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ अपन लेंगे, पीछे तो अपन ने शुद्ध पदार्थ पढ़ा था तत्व और यौगिक, मिश्रण में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे, अलग अलग पदार्थ हो गया। जैसे मान लो अपने H2 ले लिया, CO2 लिया, H2 एक अपना पदार्थ जो है यौगिक है, दूसरा अपना एक पदार्थ है। अब H2 है तो वो यौगिक का उदाहरण हो गया। पदार्थ में तत्व भी आते हैं, तो कोई सा भी पदार्थ के साथ में अपन जो है यौगिक के साथ में तत्व भी ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अपना कोई दो या दो से अधिक पदार्थ होगा, उनको अपन क्या करेंगे, किसी भी अनुपात में, जरूरी नहीं है कि एक फिक्स अनुपात, निश्चित अनुपात किसमें होता है, आपका शुद्ध पदार्थ में, यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है, जबकि मिश्रण में कोई सा भी अनुपात हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में जो भौतिक संयोजन कराते हैं, तो उससे जो अपने को पदार्थ मिल रहा है वो आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो ये देखो हमारे आसपास बहुत सारे जो पदार्थ है अपन है मिश्रण के रूप में बोल सकते हैं, और इनको क्या करते हैं अपन, एग्जांपल बाद में लेते हैं। इनको जो है पहले इसकी गुणों की बात करते हैं, तो इनको अपन क्या करते हैं, भौतिक विधियों द्वारा जो आपके मिश्रण होते हैं इनको भौतिक विधियों द्वारा इनको आसानी से पृथक किया जा सकता है, आसानी से पृथक किया जा सकता है। जो मिश्रण होते हैं उनको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। जैसे कि अपन है इनका जो है आपके कौन कौन सी विधियां, जैसे कोई भी आपका जो मिश्रण होगा उसको अपन छान करके अलग कर सकते हैं, उनका आसवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, इनकी विधियां होगी, छानना, आसवन, निस्यंदन, ठीक है, पृथक्करण, प्रभाजी आसवन, ये क्या होगी, इनको जो है अलग करने की विधियां होगी, भौतिक विधियां, जो कि आप पीछे की जो है 9th क्लास में भी ये सारी चीजें, छानना, आसवन, निस्यंदन, प्रभाजी आसवन, इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। इसका देखो जनरल एग्जांपल है आपका पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, अपन जानते हैं।
क्रूड ऑयल, यानी कि अपन कच्चा तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, जो कच्चा तेल होता है। अब इसको क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है विदेशों से ये कच्चा तेल खरीदा जाता है, फिर इसको रिफाइनरी में लाया जाता है। रिफाइनरी क्या करती है, इस रिफाइनरी का मतलब क्या होता है, इसको शुद्धिकरण करना, इसको दोबारा से जो है रिफाइन करना, और इस कच्चे तेल या क्रूड ऑयल में जो जो आपका, क्यों ये एक प्रकार का मिश्रण है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी जो है मिश्रित हुई रहती है। अब इसको रिफाइनरी के द्वारा इस कच्चे तेल में से क्या होता है, पेट्रोल है उसको अपन ने अलग कर लिया, डीजल है इसको अपन ने अलग कर लिया, ठीक है, नेफ्था है इसको अपन ने अलग कर लिया, जो है मोम है इसको अलग कर लिया, ठीक है, और जो है आपका कोलतार है वो लास्ट में अलग हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, क्रूड ऑयल है वो किसका उदाहरण हो गया, एक मिश्रण, और इसको अपन ने भौतिक विधियों द्वारा, प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा इसको गर्म कर करके और अलग अलग टेम्परेचर, यानी कि अपन ने इसको भौतिक विधि उस पर लगाई और मशीनों की सहायता से अपन ने क्या किया, इसको जो है गर्म करके और अलग अलग विधियां वहां पर लगा करके अपन ने जो है वहां पर क्या किया, इसमें से जो यौगिक है इनके जो है घटक होते हैं उन घटकों को अपन ने क्या कर लिया, आसानी से अलग कर लिया। जबकि यौगिक में अपन ने भौतिक विधियों द्वारा ऐसा नहीं कर सकते कि H2O में से हाइड्रोजन अलग निकाल लिया, ऑक्सीजन अलग नहीं निकलेगा। रासायनिक विधियों द्वारा ऐसा हो सकता है, जबकि मिश्रण में क्या होता है, उनके घटकों को अपन है इन विधियों के द्वारा क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे अब देखो मिश्रण है, इनका एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो देखो मिश्रण में क्या होगा, अगर अपन नमक में जो है जल का मिश्रण हो गया, तो ये नमक में जल है उसको मिला देते हैं तो वो आपका क्या होगा, एक मिश्रण होगा। नमक में जो है जल है, ये आपका मिश्रण हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जो है ऑक्सीजन, जितनी भी एक वायु है, तो वायु एक किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है। कि वायु में क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन भी घुली रहती है, वायु में ऑक्सीजन भी होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वायु में आपकी मीथेन भी होती है, तो अन्य जो है आपकी गैसें वायु में मिश्रित रहती है। इसका मतलब वायु है वो आपका किसका उदाहरण होगा, मिश्रण का उदाहरण होगा, नहीं कि आपका तत्व यौगिक है उसका उदाहरण होगा। वायु किसका उदाहरण होगा, आपका मिश्रण का उदाहरण होता है। और जैसे जैसे अपने को चाहिए तो अपन इसमें से अलग अलग जो गैस अपने को चाहिए उसी भौतिक विधि द्वारा अपने उस गैस को, यहाँ से इस वायुमंडल में से नाइट्रोजन चाहिए तो अपन विधियों द्वारा इस वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस अलग ग्रहण कर लेंगे, नाइट्रोजन है उसको अलग ग्रहण कर लेंगे। इसका मतलब वायु को ध्यान रखना है, क्योंकि इस वायु में जलवाष्प भी होती है, धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब वायु है वो किसका उदाहरण हो गया, एक मिश्रण का उदाहरण है वायु जो आपकी होती है, ठीक है। नमक और शर्करा है, नमक और शर्करा का मिश्रण कर दो, नमक एवं शर्करा, शर्करा का मतलब शुगर, नमक एवं शर्करा जो है शर्करा है, इसका जो मिश्रण है वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रण का उदाहरण हो गया। इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बनता है वो मिश्रण है। वायु है वो एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है, और नमक में जो है जल मिलाते हैं वो भी एक मिश्रण का उदाहरण है। या फिर है जल व चीनी मिला दो, जल व चीनी है, इनका जो विलयन बनता है वो भी आपका किसका उदाहरण हो गया, मिश्रण का उदाहरण। तो ये हो गए सारे मिश्रण, यानी कि अपन ने दो या दो से अधिक पदार्थ, जल अपना अलग पदार्थ है, चीनी है अपना अलग पदार्थ है, इनको अपन ने क्या किया, जरूरी नहीं है कोई सा भी आप लो, इसको जो है आप कितना भी ले सकते हो, इसको कितना भी ले सकते हो। इसको मान लो जल 1 लीटर ले लिया, चीनी है वो आपने 5 ग्राम ले ली, लेकिन मिश्रण तो बन गया किसका, जल और चीनी। जरूरी नहीं है उसके बाहर का अनुपात है वो एक निश्चित ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिश्रण बनेगा आपका। नमक और शर्करा है तो नमक आप कितना भी ले लो, 2 ग्राम ले लिया, शर्करा है वो ज्यादा ले लिया अपन ने। तो इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनका जो है अपन है मिश्रण है वो बना सकते हैं। वायु है, इसका जो है वायु में अपन देखते हैं कि इनका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता है बाहर का। अपन जानते हैं नाइट्रोजन है बहुत अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन उसकी तुलना में कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.00 है, और मीथेन है वो आपकी कुछ और जो है मात्रा में है। इसका मतलब एक निश्चित अनुपात, फिर उनके बाहर का अनुपात निकालोगे निश्चित नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मिश्रण में जो भी आपके यौगिक होते हैं उनका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक ये पदार्थ मिलकर के जो अपना एक नया जो मिश्रण बना रहे हैं वही विलयन जो बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब देखो मिश्रण भी है आपके, इसके भी प्रकार अपन ने पढ़े थे। तो मिश्रण के अपन ने 2 प्रकार पढ़े थे। पहला जो मिश्रण का प्रकार था वो था आपका
समांगी मिश्रण, और दूसरा जो मिश्रण का प्रकार था वो था आपका विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रणों के अगर प्रकारों की मैं बात करूं तो मिश्रणों के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका समांगी मिश्रण, पहला है आपका समांगी मिश्रण, और दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। ये भी आपने जो है पढ़ के जो है पीछे की कक्षाओं में ये पढ़ करके आए हो, तो इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी है ये थ्योरेटिकल आपका पोर्शन है, तो इसको आप सेल्फ स्टडी के तौर पे तैयार कर सकते हो, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा। समांगी मिश्रण की बात करूं तो अब समांगी मिश्रण में क्या होगा कि ये इस प्रकार का मिश्रण होगा जिसमें जो घटक होंगे, इसको सीधा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इस मिश्रण में जो इसके घटक होते हैं वो आपके पूर्णतया मिश्रित होते हैं। यानी कि इस प्रकार के मिश्रण में जो आपको उपस्थित घटक है वो आपस में क्या होते हैं, पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि समांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं वो आपस में आपके क्या होते हैं, पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, या फिर कहने को अपन बोलते हैं कि इनका जो है संघटक या घटक होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे समान होते हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का जल में विलयन, तो नमक और अगर आप जल, इसका एग्जांपल है नमक का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन समांगी मिश्रण का उदाहरण। मिश्रण तो है लेकिन मिश्रण में क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। यानी कि क्या होगा, घटक है वो पूर्णतया मिश्रित हो गया। नमक को अगर आप जल में नमक को उसको डालोगे तो वो नमक का जल में विलीन हो जाएगा, तो उसमें क्या है, नमक है वो आपका पूरी तरीके से घुल जाएगा, यानी कि पूर्णतया मिश्रित हो जाएगा। इसका मतलब है वो आपका क्या हो गया, समांगी मिश्रण है हो गया। फिर देखो और भी एग्जांपल जैसा हो सकता है इसका, जैसे और एग्जांपल अपन लेते हैं समांगी मिश्रण का, तो नमक का जल में विलीन हो गया, और जो है जितनी भी गैसें हैं वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो है आपकी गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, या फिर है सीधा गैसों का मिश्रण ले लो। वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें आपस में नहीं रहती, गैसों का जो अपन मिश्रण करते हैं, तो गैसों का मिश्रण, एक गैस को दूसरे गैस में क्या करते हैं अपन, मिक्सर करते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो गैसें हैं वो आपकी क्या हो जाती है, पूर्णतया आपकी मिश्रित हो जाती है, और नया जो अपने को यौगिक है उसका विलयन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नमक का जल में विलयन हो गया, या जल में अपन ने नमक डाला उससे जो विलयन प्राप्त हुआ वो समांगी मिश्रण हो गया। क्यों, ये पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, और जो ऐसा जो मिश्रण जिसके जो घटक होते हैं वो आपस में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात जिनके संघटक है वो समान होते हैं, वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसके उदाहरण विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण है उसमें एक पॉइंट आपका क्या रहेगा, जो समांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं, समांगी मिश्रण में जो आपके घटक होते हैं, इनको अपन है भौतिक विधियों के द्वारा जो है आपका क्या होते हैं, ये जो घटक होते हैं ये भौतिक विधियों द्वारा जो है आपके आसानी से जो है पृथक नहीं हो पाते हैं। यानी कि भौतिक विधियों द्वारा, या इस पॉइंट को एक बार छोड़ दो, पहले पे आते हैं अपन विषमांगी मिश्रण पे आते हैं, घटक वाला जो अपन बाद में करते हैं। विषमांगी मिश्रण है, इसकी मैं बात करूं तो इसमें क्या है, ध्यान रखना है, इसमें जो घटक होते हैं वो पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं, पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं, या संघटक समान नहीं होते हैं, पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं। तो वे पदार्थ या वे मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, उनके जो घटक होते हैं वो पूर्णतया आपके क्या होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इस विषमांगी मिश्रण को अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है इनको सीधा देखा जा सकता है। यानी कि नमक का जल में विलयन बना है, तो इस विलयन को अपन कैसा विलयन बनाए इसको, यानी कि नमक और जल है उसके अणु को अपन सीधा नहीं देख सकते, जबकि विषमांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो है जो घटक होते हैं उनको अपन सीधी आंखों से देखा जा सकता है, जबकि इनको क्या करते हैं अपन यहाँ पर सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब देखो विषमांगी मिश्रण है उसके घटकों को अपन कैसे देख सकते हैं, नंगी आंखों के द्वारा या सूक्ष्म के द्वारा अपन है किस प्रकार से जो, यानी कि इसको देखने में, घटकों को देखने में आसानी होती है। तो विषमांगी मिश्रण का जैसे आपका उदाहरण है, जैसे मान लो अनाज या दाल है, अनाज या जो दाल है, इस अनाज या दाल को अपन क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं,
तो वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। क्यों अपन जानते हैं अनाज या दाल होती है वो जल में कभी भी पूर्णतया मिश्रित नहीं होगी। जैसे नमक और जल है वो पूर्णतया क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, लेकिन जो आपका अनाज या दाल है वो जल में आपकी क्या होती है, पूर्णतया मिश्रित नहीं होती। इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया, विषमांगी मिश्रण है उसका उदाहरण हो गया। और इसको अपन है आसानी से देख भी सकते हैं नंगी आंखों के द्वारा। अनाज या दाल घटक क्या हो गया, एक घटक तो अनाज या दाल होगी, दूसरा घटक क्या हो गया, जल हो गया। तो इसको जल और जो है अनाज है इसमें जो घटक है इनमें से अपन ने क्या किया, एक घटक है उसको अपन है सीधा नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। जैसे अब यहाँ पर अलग अलग हो गया, लोहे का बुरादा हो गया, लोहे के बुरादे को अपन है तो लोहे का बुरादा है, इस लोहे का बुरादा होता है उसको आप जल में मिश्रित कर दो तो ये भी क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। अब लोहे का बुरादा कभी भी आपका क्या होगा, जल में पूर्णतया मिश्रित नहीं होगा। और इस लोहे को अपन अलग देख सकते हैं और जल है इसको अपन अलग वापिस पृथक कर सकते हैं उसी रूप में, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, हाँ अलग है उसको आपको क्या करना होगा, धूप में रखना होगा या फिर काफी समय धूप में रहेगा तो नमक में से जो जल है वो वाष्पित हो जाएगा और नमक बच जाता है। तो ये भी अपन करके यानी कि इसमें ये चीजें हैं आपकी आसानी से संपन्न होती है, यानी कि इनको भौतिक जो है विधियों द्वारा जो है इनको आसानी से जो पृथक किया जा सकता है और इनको जो है आसानी से पृथक जो है आपका नहीं किया जा सका। तो किया जा सकता है। तो समांगी मिश्रण क्या हो गया, इनमें घटक पूर्णतया मिश्रित होते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होते हैं, जो घटक होते हैं वो पूर्णतया मिश्रित नहीं होते हैं। इनको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल हो गया नमक का जल में विलयन। तो इसको अपन क्या करते हैं, नमक और जल को अपन आसानी से देख नहीं पाते नंगी आंखों से, जबकि क्या होता है यहाँ पर जो विषमांगी मिश्रण है जैसे अनाज और जो दाल है इसको जल इसमें इसी एक घटक को अपन आसानी से देख पाते हैं। तो ये हो गया आपका मिश्रण का जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। तो यहां तक जो आपका इस पार्ट का जो है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो बेसिक है वो अपन ने क्लियर किया है, वो ही टॉपिक किए हैं जो आपके पीछे की कक्षाओं में है। अब जो है नेक्स्ट क्लास से जो आपका जो है इसमें इकाइयों के बारे में, इसके अंकों के बारे में, वैज्ञानिक पद्धतियां क्या क्या होती है, तो वहां से जो आपका चैप्टर है वो आपका अच्छे से स्टार्ट होगा, जिसमें अपन है न्यूमेरिकली संबंधित जो है आंकिक प्रश्नों के रूप में आपको जो है सूत्रों के रूप में आपको जो है डेरिवेशन देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। पीछे की चीजें हैं उनको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, और कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दे रखे हैं वहां पर अपना डाउट शेयर कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी साथ साथ में पढ़ाई करती रहना, जो है आपको पढ़ाई करते रहना है। तो बाकी की चर्चा है इस पार्ट में, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन अगले आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।